Hello students, today we are starting with a new chapter, that is chapter 15. It is drainage system. Now students, first of all, the word drainage system का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली मीन्स, ये कोई गटर से रिलेटेड नहीं है. ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट रिलेटेड टू अ गटर. ड्रेनेज सिस्टम रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ रिवर्स. ठीक है, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ रिवर्स. नाउ while observing the physiography of India, it is seen that one main river along with tributaries come from different directions and merge into single river. The water of these rivers is emptied into a water reservoir, sea or a desert. So when a river flows through any area, it is called a river basin. So this is river basin. River basin का मतलब river flowing through an area. जैसे अपने गांधीनगर से ये रिवर साबरमती फ्लो होती है, तो वो जो रिवर जहां से फ्लो होती है उसको हम रिवर बेसिन बोलते हैं, राइट. और अगर ऐसे दो या तीन रिवर्स कहीं पे ज्वाइंट होती हो तो उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. जैसे यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. ठीक है, बिकॉज यमुना रिवर इज ज्वाइनिंग द गंगा रिवर. तो रिवर कैन एंड इन थ्री वेज. देयर आर थ्री वेज फॉर अ रिवर टू एंड. रिवर का माउथ जो होता है, एंडिंग ऑफ अ रिवर, सबसे पहले होता है जॉइन्स अनदर रिवर. इट कैन जॉइन अनदर रिवर. ठीक है, इसको बोलते हैं अपने ट्रिब्यूटरी. जैसे कि यमुना रिवर है. ठीक है, इट इज ज्वाइनिंग द गंगा रिवर. सेकेंड होता है एंडिंग इन सी. इसके एग्जाम्पल्स जो रेगुलर रिवर्स होती है, जैसे कि अपने सी में रिवर गोदावरी, इट इज गोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल. River Narmada, it is goes into the Arabian Sea, like that. And third is it can also end in desert. Desert में भी rivers end हो सकती है, just like the Luni river, it is ending in the desert of Rajasthan. Now, the land which separates the water from one another, it is called a water divide. यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, वाटर डिवाइड है इंडिया में. यू कैन टर्न टू पेज नंबर 116. तो 116th पेज पर देयर इज अ वाटर डिवाइड विच यू कैन क्लियरली सी. जहां जहां पर देखिए दो रिवर्स जहां पर स्टार्ट होती है, सी आई विल शो दिस. यहां पर जहां पर दो रिवर्स स्टार्ट हो रही है, उनके बीच में से ये वाटर डिवाइड पास होता है. ठीक है, तो इंडिया का जो वाटर डिवाइड है, सी व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया फॉर यू. प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट. ओके, नाउ सी व्हाट इज अ वाटर डिवाइड. आई विल एक्सप्लेन यू. वाटर डिवाइड जो होता है, ये एक माउंटेन रेंज होती है जिसके दोनों तरफ से ऐसे रिवर्स फ्लो होती है. अब इंडिया का अगर हम मैप देखें, so please forgive me because I am not very good at drawing, but I will explain this. Students, अगर ड्राइंग अच्छी ना लगे तो चला लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग. बट ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टू ड्रॉ दिस.
Now this is a rough map which I have drawn. Now this is a rough map. Now यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ऊपर ये हम देखेंगे ऑन पेज नंबर 116. तो यहाँ पर देखिए ऊपर से ये एक पहले सिंधु रिवर है, देन देयर इज बुलर लेक, देन फॉलोड बाय झेलम, चिन्नाब, रवि, ये सब अलग अलग रिवर्स है. ये सारे रिवर्स जो है यहाँ पर माउंटेन्स में से स्टार्ट होते हैं. सो दिस माउंटेन इज अ वाटर डिवाइड. ठीक है. इसके अलावा यहां पर इस तरफ ये पूरा इधर माउंटेन है. इनमें से यहां पर देखिए गंगा रिवर स्टार्ट होती है, यमुना रिवर स्टार्ट होती है. फिर इन्हीं माउंटेन्स में से यहां से घाघरा, गंडक, कोसी, दीज रिवर्स आर स्टार्टिंग. फिर यहां से देखिए यहां पर अरावली माउंटेन्स है. तो अरावली माउंटेन्स में से यहाँ पर नीचे ये नर्मदा रिवर है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अमरकंटक. इसके नीचे ये तापी रिवर है. फिर यहाँ से ये गोदावरी रिवर, इट्स नॉट हियर, इट इज हियर. देन कृष्णा रिवर, देन कावेरी रिवर. दीज ऑल आर द डिफरेंट रिवर्स. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो माउंटेन्स है वो कौन कौन सी जगह पर है इंडिया में जहां से ये रिवर स्टार्ट होती है. देखिए यहां पर माउंटेन रेंजेस है. ये बुंदेलखंड है. दिस इज माउंटेन रेंज. ठीक है. दिस इज द माउंटेन रेंज ऑफ बुंदेलखंड. यहां पर देयर आर माउंटेन्स, यहां पर देयर आर माउंटेन्स. फिर यहां पर सारे वेस्टर्न घाट्स है. दिस इज अ माउंटेन रेंज. सो इन माउंटेन्स में से ये रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है. ठीक है. कुछ माउंटेन्स यहाँ पर भी है, मालवा प्लेट्यू है, फिर ये है. तो इनमें से भी ये कुछ रिवर्स नॉर्थवर्ड्स जाती है, जैसे चंबल रिवर है. फिर यहाँ से बेटवा रिवर है. इट इज ऑल्सो फ्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड इट इज ज्वाइनिंग विद द रिवर गंगा. तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरे माउंटेन रेंजेस बन रहे हैं, कोई भी ऐसी रिवर नहीं होगी स्टूडेंट्स जो माउंटेन के एक तरफ से स्टार्ट होके दूसरी तरफ जाए. माउंटेन से रिवर्स जिस डायरेक्शन में बहना शुरू होती है उसी डायरेक्शन में जाती है. फॉर एग्जाम्पल ये जो रिवर है यहाँ पे गोदावरी रिवर है. सी द गोदावरी रिवर. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. कृष्णा रिवर ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. कावेरी रिवर इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स. इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. सो यू कैन सी दिस हाउ द रिवर्स आर फ्लोइंग. यहां से कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ से स्टार्ट हुआ और इस तरफ जाके खत्म हो. सो दिस वेस्टर्न घाट्स इज अ वाटर डिवाइड. ये वाटर डिवाइड है. बरोबर. इसके अलावा यहां पे ये देखिए नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर, दे आर बोथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द माउंटेन्स. तो जो रिवर्स माउंटेन के लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट होती है वो लेफ्ट साइड में वेस्टवर्ड फ्लो होती है. सो दिस इज अगेन अ वाटर डिवाइड. दीज टू माउंटेन्स दे आर ऑल्सो वाटर डिवाइड. ठीक है. इन द सेम वे दिस होल शिवालिक रेंज, दिस रेंज, दिस इज जस्कार. इसको जस्कार रेंज बोलते हैं. कश्मीर में है जस्कार रेंज. इसके अलावा ये शिवालिक रेंज, दीज आर ऑल द वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया. वाटर डिवाइड जो है वो एक अपलैंड होता है. इट इज अ माउंटेन. उसके दोनों तरफ से रिवर्स ओरिजिनेट हो सकती है, लेकिन कोई भी रिवर एक तरफ से ओरिजिनेट होकर दूसरी तरफ नहीं जाती. अपवर्ड माउंटेन से जब रिवर नीचे आती है तो वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है जिस डायरेक्शन से वो ओरिजिनेट होती है. राइट. Now the drainage system of India. So drainage system of India follows its physiography. Accordingly, the drainage system of India is divided into two parts. First is Himalayan rivers, second is peninsular rivers.
The rivers of India are divided into two zones. Due to this, a large difference is seen in Himalayan and peninsular rivers. Himalayan rivers जो है वो पूरे साल पानी होता है उसमें, ठीक है. They are perennial. Perennial मतलब they flow throughout the year due to heavy rain and also due to melting of snow in summer season. Two of the major rivers of Himalaya, Sindhu and Brahmaputra, originate in the northern part. These rivers have cut deep gorges by cutting the mountains. और Himalayan rivers have a long way from source to the sea. तो ज्यादातर अपने हिमालयन रिवर्स देखेंगे तो वो पेरिनियल रिवर्स है. साउथ इंडिया के रिवर्स सीजनल है, दे आर नॉट पेरिनियल. दूसरा डिफरेंस ये है कि हिमालयन रिवर्स हैव अ लॉन्ग कोर्स, साउथ इंडियन रिवर्स दैट इज पेनिनसुलर रिवर्स हैव अ शॉर्टर कोर्स. थर्ड थिंग ये है कि हिमालयन रिवर्स जो है उनमें इतनी ताकत होती है, इतना फोर्स होता है वाटर में कि वो माउंटेन्स और घाटी में वो लैंड को इरोड करते हुए आगे बढ़ती है, गॉर्जेस बनते हैं. साउथ इंडियन रिवर्स में इतना फोर्स नहीं होता. हिमालयन रिवर्स ऑल 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर बहती है क्योंकि समर में स्नो मेल्ट होता है और बारिश की सीजन में रेन भी आती है. सो दैट इज व्हाई दे आर फ्लोइंग ऑल 12 मंथ्स इन अ ईयर. Southern rivers, they are only getting rainwater as their source, so they are somewhat limited as seasonal rivers. Now you can see this on page number 114. यहाँ पे 3 stages of a river system है, upper course, middle course and lower course. So these are the 3 stages of a river. The first one is the upper course. ठीक है, upper course किसको बोलते हैं? When a river starts from mountainous region, it causes intense erosion. It carries a huge amount of sand and sediments along with it. It flows, decreases in the middle and lower course. तो यहां पर देखिए सबसे पहले upper course में the river is in form of a stream, fast flowing. Stream क्या होती है? नदी की धारा जो बहुत ही फास्ट बहती है. एंड इट कैरीज सॉइल पार्टिकल्स एज वेल एज एल्यूवियम. एल्यूवियम मतलब फर्टाइल पार्टिकल्स इन द सॉइल. फिर मिडिल कोर्स में the river water becomes a bit slower in the middle course. ठीक है, तो मिडिल एंड लोअर कोर्स में ये रिवर वाटर जो है वो रिड्यूस होता जाता है, उसकी स्पीड कम होती जाती है. सो देयर इज अ स्पीड रिडक्शन, स्पीड रिड्यूसेस. एंड सेकेंडली देयर इज अ वाइड बेसिन. ठीक है, इसके अलावा meanders आर फॉर्म्ड. meanders कहां पर होते हैं? एट द कर्व्स. जहां पर रिवर टर्न होती है ना, वहां पर meanders बनते हैं. ठीक है, सपोज जैसे कि यहां से रिवर ऐसे टर्न होती हो, तो ये जहां पर रिवर टर्न होती है वहां पर वो पानी जो है वो और ज्यादा रीजन में फैल जाता है. दैट इज कॉल्ड अ meander. देन फाइनली, due to this meanders and the impact of floods, a lake is also formed in the name of animal's hoof. It is also called a oxbow lake. Animal's hoof मतलब oxbow lake. ऐसे it is the shape of a ox hump. Now near its delta, delta means the end of a river. So ये lower course में delta is formed.
ठीक है। This divided area turns into a very fertile plain in a triangular shape. This is called a delta, right? So please note it down. I will make it a little darker for you students. So you have to note down this students. This is the upper course. Okay. So the river is in the form of a stream. Right? And it carries soil particles and alluvium. In the middle course, there is a reduction in speed, so speed reduces, and there is a wide basin. Right? Also there are meanders. ठीक है, देखिए जैसे ऐसे रिवर आ रही हो ना, ये रिवर यहां से जब टर्न होती है ना, तो ऐसे ये जो है दिस इज कॉल्ड अ meander. कई बार ये एरिया जो है, इसका पानी जो है, ये रिवर यहाँ से सपोज फ्लो हो रही है, तो इसका पानी जो है वो कई बार इधर ऐसे बाहर निकल जाता है, घाटी में फैल जाता है. ठीक है, फिर यहाँ से ये रिवर वापस ऐसे फ्लो होती है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑक्सबो लेक. तो meanders जो होते हैं उसमें ये पार्ट नहीं होता. meanders जब सूख जाते हैं, मतलब ये रिवर जब ओवरफ्लो होती है टर्निंग से, उसके बाद जब यहाँ पे वापस अपने डेल्टा में रिवर फ्लो होती है बेसिन में, तो ये यहाँ पर पानी जो बढ़ा रहता है, डेट इज इन द शेप ऑफ एन एनिमल हूफ. दिस इज कॉल्ड द ऑक्सबो लेक. सो meanders are formed due to the curves. अब लास्ट है डेल्टा. इन द लोअर कोर्स वी हैव द डेल्टा. डेल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि एक रिवर एंड हो रही हो, तो बिफोर मीटिंग द सी इट गेट्स स्प्रेड इनटू मेनी स्मॉल streams. This is just meeting the sea. This is a river and it is meeting the sea. So this region is called the delta. It is a triangular depositional phase of a river. So students, these are the three stages of a river. Next है, the peninsular rivers are seasonal because these are dependent on rainwater. During a dry season, their flow is either reduced or totally stopped, and compared to Himalayan rivers, their length is also less and are shallow. Due to the physiography and the slopes of mountain, most of the peninsular rivers originate in the Western Ghats, flow towards the east and meet Bay of Bengal. So Western Ghats serve as a major water divide for the peninsular rivers. Up students, there are 4 patterns of river systems. ठीक है, सबसे पहला सिस्टम है डेंड्रेटिक पैटर्न. फर्स्ट इज डेंड्रेटिक पैटर्न. डेंड्रेटिक पैटर्न में क्या होता है? व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेक्स द शेप ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. मतलब ऐसे रिवर चल रही हो, उसमें बहुत सारी रिवर्स, जैसे अपने गंगा रिवर में ये घाघरा, गंडक, कोसी, नीचे से यमुना, चंबल, बेटवा. तो दिस इज अ डेंड्रेटिक पैटर्न. ठीक है, इसमें से अलग अलग रिवर्स इसके अंदर आके ज्वाइंट होती है. फिर इसमें भी ये दूसरी रिवर आ सकती है, जैसे कि अपने रिवर घाघरा है, तो घाघरा रिवर के ऊपर एक दूसरी रिवर आती है जो घाघरा रिवर में ज्वाइंट होती है. फिर घाघरा रिवर ये गंगा रिवर में ज्वाइंट होती है. सो एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न इज गंगा रिवर. राइट?
and dendritic means just like the branches of a tree. Now the second pattern that we have is the trellis pattern. Now the trellis pattern makes a नेट लाइक शेप्स. अब इसमें नेट लाइक शेप कैसे बनता है देखिए मैं आपको बताता हूं. जैसे कि सपोज एक मेन रिवर हो, तो इस मेन रिवर के साथ ज्यादातर जो दूसरी रिवर्स होगी वो ऐसे नेट शेप में आके ज्वाइंट होगी. जस्ट लाइक दिस. ओके. एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक रिवर दूसरे रिवर में जा रही हो, यहां से एक नेचुरल फ्लो वाटर निकल रहा हो, यहाँ पे ऐसे जा रही हो. सो दिस इज अ नेट शेप पैटर्न. दिस इज कॉल्ड अ ट्रेलिस पैटर्न. ये ज्यादातर इसमें हिमालयन रिवर्स जो है उनके अपर कोर्सेज में ऐसा ट्रेलिस पैटर्न देखा जाता है. राइट. नाउ द थर्ड पैटर्न दैट वी हैव इज द रेक्टेंगुलर पैटर्न. रेक्टेंगुलर पैटर्न में एक मेन रिवर होती है, उसके साथ बाकी सारे जो रिवर्स है वो 90 डिग्री पे टच होते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पे टच हुई रिवर, यहाँ पर ये 90 डिग्री पे टच होती है. दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर पैटर्न. एंड फोर्थ वन, इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इट इज द नर्मदा रिवर. एंड फोर्थ वन इज अ रेडियल पैटर्न. इसमें देखिए क्या होता है, जब माउंटेन के टॉप से रिवर ओरिजिनेट होती है, माउंटेन के टॉप से, सपोज यहां से अगर रिवर्स ओरिजिनेट होती हो तो एक मेन रिवर अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो होगी. यहां पर भी फ्लो होगी, यहां पर भी फ्लो होगी. फिर एक धारा यहां से भी बहेगी, एक धारा यहां से भी बहेगी. ये सारी धाराएं जब माउंटेन खत्म होता है, ये सारी धाराएं फिर या तो अलग अलग रिवर्स बनती है या तो फिर एक ही रिवर में जाके मिल जाती है. यू कैन सी इस तरफ की जो तीन धाराएं है वो इस तरफ फ्लो होते हुए एक ही रिवर में मीट हो रही है. ये वाली जो धारा है वो अलग रिवर बन रही है. तो ये जो माउंटेन है, दिस इज अ माउंटेन, राइट. ये माउंटेन के ऊपर से ऐसे जो धाराएं नीचे गिर रही है, जैसे अपने गिरनार माउंटेन है सौराष्ट्र में, तो वहां पर ये रेडियल पैटर्न बनता है. सो दिस इज बेसिकली इन द सौराष्ट्र रिवर्स ऑफ सौराष्ट्र रीजन. Okay, now this is the radial pattern. Now students, we are studying about the Himalayan rivers. तो Himalayan rivers में सबसे पहली जो रिवर है, it is the Sindhu river system. Sindhu is also called the Indus River, students. Now, the river Sindhu emerges from near Mansarovar in Tibet. तो ये स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका है मानसरोवर लेक इन टिबेट. First, it flows to the north and then turns westwards. It enters Ladakh district of Jammu Kashmir. So, enters India in Ladakh. Okay? It has formed many inaccessible gorges. Gorges मतलब waterfalls. Rivers Zaskar, Nubra, Shyok. These are all its tributaries. ठीक है, these are its tributaries. फिर
सतलज, बियस रिवर, रवि एंड झेलम, ये जो ट्रिब्यूटरीज है दे आर इन कश्मीर। और दूसरी जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर की, द मेन ट्रिब्यूटरीज दे आर इन पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में इस रिवर के साथ झेलम, रवि, बियस एंड सतलज। ठीक है, इसके अलावा एक और रिवर है चिनाब, तो चिनाब रिवर भी इसके साथ ज्वाइन होती है। ये पांचों रिवर्स पंजाब के स्टेट्स में फ्लो होती है। सो दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद फ्रॉम पंजाब इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान। ठीक है, एंड these five main tributaries, the main tributaries meet at Mithankot. Mithankot is in Pakistan. वहां पर ये जाके पांचों रिवर्स मीट होती है। The combined flow of all these rivers meets Arabian Sea. So it ends in Arabian Sea in Pakistan only. पाकिस्तान में सिंध के रीजन में होती है। About 1/3 of its basin falls in the mountainous region of Jammu Kashmir. So here in the yellow box we have something to read. In this yellow box, the river Sindhu, it is 2,900 kilometers long. ठीक है, in 1960 a treaty was signed with Pakistan regarding the distribution of river Sindhu. इसके हिसाब से इंडिया कैन यूज ओनली 20% of its water, क्योंकि ये रिवर जो है ये इंडिया की इंटरनेशनल रिवर है। चालू रिवर होती है तिब्बत में, मतलब चाइना में, वहां से रिवर आती है इंडिया में। इंडिया में फिर दूसरे आप गिन सकते हो कितनी ट्रिब्यूटरीज है, ये 4 ट्रिब्यूटरीज कश्मीर में और दूसरे 5 ट्रिब्यूटरीज, ये 4 इसके अलावा चिनाब रिवर, तो 5 ट्रिब्यूटरीज और इंडिया में। तो इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रीटी है कि रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों पेरिनियल रिवर्स इंडिया यूज करेगी, और इस रिवर इंडस रिवर का पानी जो है वो पाकिस्तान में जाने दिया जाएगा। सिर्फ 20% वाटर ही इंडिया यूज कर सकती है। दिस इज कॉल्ड द इंडस वाटर ट्रीटी। Now students, we are learning the second river, that is the Ganga river system. The river Ganga starts from Bhagirathi and Alaknanda from the Gangotri glacier. So 2 rivers, Alaknanda and Bhagirathi, start from Gangotri glacier. ठीक है, and these 2 rivers are meeting near Devprayag. So they meet at Devprayag. This is in Uttarakhand. ठीक है, and then onwards it is called the Ganga. तो स्टार्टिंग में गंगा रिवर की 2 धाराएं हैं, अलकनंदा भगीरथी। दोनों धाराएं उत्तराखंड के दोनों ब्रांचेस में बहती है। यू मस्ट हैव सीन दिस इन द केदारनाथ मूवी। केदारनाथ मूवी में वो दिखाया गया है, 2 रिवर्स है, अलकनंदा भगीरथी, दोनों के बीच में केदारनाथ वैली है उत्तराखंड की, और उसमें से फिर ये आगे ये रिवर गंगा बहती है आफ्टर मीटिंग एट देवप्रयाग। Ganga leaves the mountainous terrain and reaches the plains near Hardwar. So it enters the northern plains
नियर हरिद्वार. Many Himalayan rivers meet गंगा. इसमें से घाघरा, गंडक, कोसी आर द मेन रिवर्स. इसके अलावा यमुना रिवर है. तो यहां पर देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज इसमें है घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना. इसके अलावा चंबल, बेटवा एंड सन रिवर ऑल्सो मीट्स द रिवर गंगा. ठीक है. दीज रिवर्स, ये जो 3 रिवर्स है ये अपने पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होती है और ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है. ये गंगा की साउथ ब्रांचेस है, मतलब साउथ से नॉर्थ फ्लो होती है चंबल, बेटवा और सन, और ऊपर की तरफ जाके मीट होती है गंगा से. ये घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है और गंगा की नॉर्दर्न ब्रांचेस है, मतलब ये नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती है और गंगा के नॉर्थ में मीट होती है. द कंबाइंड फ्लो ऑफ द रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ इज डिवाइडेड अहेड इनटू 2 ब्रांचेस. सो गंगा इज फर्दर डिवाइडेड into 2 branches. As it flows further, it is divided into 2 branches. इसमें 1 branch जो है it enters Bangladesh. It is called Padma. तो पद्मा रिवर enters बांग्लादेश. ठीक है. और another branch is called Bhagirathi Hooghly. अब ये भगीरथी अलग है, यहां पे भगीरथी अलग है, ये भगीरथी अलग है. ये भगीरथी नाम नहीं है, ये भगीरथी हुगली बोलते हैं. ठीक है. दिस इज इन इंडिया. इट इज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब कोलकाता. ठीक है. कलकत्ता में ये हुगली रिवर है. राइट. सो फाइनली दीज 2 ब्रांचेस बोथ ऑफ देम मीट द बे ऑफ बंगाल. द फ्लो ऑफ गंगा जो पद्मा रिवर बांग्लादेश में जाती है ना, वो रिवर फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है, उसके साथ ये पद्मा रिवर ज्वाइंट होती है और उनका कंबाइंड फ्लो मेघना बोला जाता है. मतलब ये पद्मा रिवर गंगा रिवर की ब्रांच है जो बांग्लादेश में एंटर होती है और दूसरी तरफ से आसाम से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट ऑल्सो एंटर्स बांग्लादेश. और बांग्लादेश में ये पद्मा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मीट होती है और उनका कंबाइंड फ्लो फिर मेघना रिवर बनता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द गंगा रिवर. इसमें ये लाइक टू नो है द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा रिवर. इट इज कॉल्ड सुंदरवन बिकॉज द ट्रीज known as Sundari grow in large number. Sundarban delta is famous as mangroves. Mangroves matlab they have roots which are above the water. These are mangrove forest. The total length of Ganga is 2500 kilometers. And Ambala city works as a water divide between Ganga and Sindhu river. Ambala to Sundarban is 1600 km, but the slope is very gentle. Ambala is at the altitude of 300 meters from sea level. Sundarban is at sea level. Considering this, the slope happens to be less than 1 meter for every 6 kilometers. So there are many meanders in this river because it is a very slow flowing river. Please note it down. So students, here we are stopping today. In the next lecture, we will finish the chapter. Till then, goodbye.